Hi kids, this is another session of Maths Grade 8 and today we are going to start with chapter number 13, that is area of plane figures. So whenever you talk about the area of plane figure, that includes the part which is inside the boundary. And when you talk about the boundary of the plane figure, that's called the perimeter. अब जब हम perimeter निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिट्स लेंथ की होती है एंड जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर का तो जो उसका एनक्लोज्ड पार्ट होता है हम उसको एरिया बोलते हैं. Here we are going to learn about the area of plane figures in this chapter and जब भी आप एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में कैलकुलेट होता है and it is sometimes very small, we say it millimeter square, अगर थोड़ा सा बड़ा है सेंटीमीटर स्क्वायर, meter square, even it is kilometer squares at time. Now we are going to learn about the area of a triangle. So let's look at this triangle. ये triangle ABC है, इसका base BC है और इस base पर ये altitude draw हुआ. This is the height of the triangle. तो जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, आपको बेस मालूम है और हाइट मालूम है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, मतलब हाफ टाइम्स बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे, राइट. एंड समटाइम्स वी डू नॉट नो द बेस, वी डू नॉट नो द हाइट, बट हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स मालूम है. तो ऐसे केस में हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, दैट इज सम ऑफ 3 साइड्स, उसका हाफ करेंगे, उसको हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं. एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर S is the semi perimeter, A, B and C are the 3 sides of the triangle, and we write down area is square root of S minus A, S minus B and S minus C का product लेंगे and this becomes your area of the triangle. Further we have इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और ऐसे केस में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4. एंड वी ऑल्सो नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट. तो यहाँ बेस आपका a होगा. अगर हमने इनको इक्वेट किया तो एक a से एक a कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ h इज रूट 3a अपॉन 2. So this is the height of equilateral triangle when you know the side of the triangle. Coming to a rectangle, we know that rectangle has length and breadth. तो area of rectangle हमेशा हो जाता है length multiply by breadth. तो ये आपके रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा. और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं एंड वी से एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड टाइम्स साइड. और अगर साइड निकालनी है, एरिया मालूम है, तो साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. Now here we have some examples. तो first example है, you have to find the area of the triangle whose sides are given. That means आपको 3 sides मालूम है और यहाँ पर आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पहले तीनों साइड्स का सम लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, हमें मिला 36, ये बन गया सेमी पैरामीटर. नाउ वी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. एंड जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमें मिला 36 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18. अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 6 को एज इट इज रहने दिया एंड 12 को ब्रेक किया 6 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 18 को ब्रेक किया 9 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ दिस 2 and 2 gives you 1 2, दिस 6 and 6 gives you 1 6. 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और इस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है. इन सबको मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now we have the smallest side of the triangle is 18 centimeter और क्वेश्चन में दिया है you have to find the length of the altitude of the smallest side base. That means आपने हाइट निकालना है जहाँ पर आपका बेस है 18 centimeter. So we put the formula
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह तो हमने 216 रखा, हाफ टाइम्स बेस के प्लेस पर हमने 18 सेंटीमीटर रखा और h मिसिंग है, तो इसको सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू निकलेगी विच विल कम आउट एज 24 सेंटीमीटर्स। लेट्स मूव फर्दर एंड वील टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ आपको एक रेक्टेंगुलर रूम दिया है जिसकी डायमेंशन है 18 मीटर बाय 12 मीटर और उसके साथ साथ आपके पास एक वरांडा है विच इज़ 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड। दैट मीन्स अगर ये 18 है तो आउटर बाउंड्री +2 दैट विल टर्न टू 22 एंड ऐसे ही जो आपकी विड्थ है जो 12 है उसमें +2 हो जाएगा, सो विड्थ विल टर्न टू 16 मीटर। तो आपकी विड्थ हो गई 16 मीटर, लेंथ हो गई 22 मीटर, तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया हुआ लेंथ टाइम्स ब्रेथ 22 मल्टीप्लाई बाय 16। दिस इज योर आउटर एरिया, दिस इज योर इनर एरिया ऑफ दिस रूम। अब इन दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला, दिस इज 136 मीटर स्क्वायर। देन द क्वेश्चन सेज कि उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट्स इक्वल टू 800 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 800 से 136 को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 1,08,800 रुपीज़। इंटरेस्टिंग। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन एंड अनशेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ आउटर डायमेंशंस दिए हमें, right? This is 16 meter, this is 9 meter and this boundary is 3 meter. So 16 minus 3 it turns to 10 here. ऐसे ही ये 9 है, 9 में से -2 that means 4 माइनस हुआ तो ये 5 हो गया, right? तो हमने सबसे पहले ये 10 मल्टीप्लाई 5 इनर एरिया कैलकुलेट किया एंड ऐसे ही हमने आउटर एरिया को कैलकुलेट किया और उसका डिफरेंस निकाला, सो वी गेट 94 सेंटीमीटर। दैट्स द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद सम एग्जांपल्स। तो आप इन एग्जांपल्स को आप खुद करेंगे। ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट डूइंग देम, इट इज़ अ रियल फन। तो उसी बेस पर ये क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक किए। नाउ वी टेक अनदर फिगर दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ पैरेललोग्राम, यहाँ हमने एक पैरेललोग्राम लिया ABCD, इसकी बेस है AB, हाइट है DE। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमने ये बेस लिया तो ये इसकी हाइट हो गई, राइट? नाउ व्हेन यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक किया। तो एक ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, राइट? तो 2 ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इट। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लेंगे बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अगर ये बेस लिया है तो ये एल्टीट्यूड होगा, अगर ये बेस AD लिया है तो BF इज योर एल्टीट्यूड। सो एनी ऑफ द वेज कुड बी अडॉप्टेड बट द एरिया रिमेन्स सेम, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अंडरस्टूड? और अगर आप एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं तो हमेशा रोम्बस के जो 2 डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो द फॉर्मूला इज हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में आपको मालूम है 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, इन दोनों साइड्स का सम लेंगे, ये हाइट हो जाएगी एंड वी राइट डाउन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. So this is how we get the area of trapezium. Now we have questions based on it. So the first example is you have a parallelogram ABCD and its sides are 15 centimeter and 12 centimeter. अब आपको इसका altitude with base AD दिया हुआ है 7.5 and you want to find DM. तो पहला काम करेंगे एरिया कैलकुलेट करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट and we get 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम आप फिगर को चाहे वर्टिकल रखें चाहे हॉरिजॉन्टल रखें, आपका फिगर का एरिया सेम रहेगा.
So next time you say the area is AB multiplied by MD. So we write AB multiplied by DM is equal to the area, that is 90 सेंटीमीटर. अब AB तो आपको मालूम है 15 है और ये हाइट अननोन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 90 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे एंड यू गेट 6 सेंटीमीटर एज द रिक्वायर्ड हाइट. टेक अनदर क्वेश्चन. आपने इस फिगर का एरिया निकालना है. बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेपेजियम. तो फर्स्ट ट्रेपेजियम ये वाला लिया, टू पैरेलल साइड्स हैं एंड दिस इज द हाइट. सेकेंड ट्रेपेजियम ये वाला लिया, टू पैरेलल साइड्स हैं एंड दिस इज द हाइट. एंड वी आर एडिंग द एरियाज ऑफ टू ट्रेपेजियम्स. लेट्स मूव फर्दर. The ratio of the length of the parallel sides of the trapezium is given, which is equal to 5:2, and the distance between them, मतलब जो perpendicular distance है वो दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, and along with this area of trapezium दिया हुआ है. अब question में आपको length of parallel sides निकालनी है. So first thing is distance between the two parallel sides, that's given, it is 10 सेंटीमीटर. एरिया भी मालूम है आपको और हमने जो 5:2 है उसको 5x और 2x एज्यूम करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी हैव पुट द वैल्यूज हियर. और जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके x की वैल्यू मिल गई 20. अब इस 20 को एक बार हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट टाइम वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2. 20 times 2 makes 40 सेंटीमीटर. So these are the length of two parallel sides. So interesting. अब आपकी बारी. रेडी है तो आप करेंगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. एंड फर्दर आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस हम आते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पर. तो सर्कल क्या होता है? पहला क्वेश्चन. हम बहुत सालों से सर्कल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? एक ऐसी फिगर, उसका एक सेंटर पॉइंट है और उस पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल है, right? That is a circle. And center से वो जो distance है जो equal है उसे हम radius बोलते हैं. And second important thing that the diameter is the longest chord. और diameter क्या है? It is double of radius. Understood? So we write down length of diameter is 2 times of radius. अब जब आपने circumference मतलब boundary of circle और डायमीटर का रेशो निकाला तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू आई. चाहे आपका सर्कल किसी भी शेप का हो, छोटा हो बड़ा हो, दैट मीन्स उसका रेडियस बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हमेशा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की वैल्यू पाई आएगी. तो इससे हमने कैलकुलेट किया कि अगर सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का निकालना है और आपको डायमीटर मालूम है, यू विल राइट डाउन पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर. That's equal to pi d, where d is the diameter of the circle. और अगर आपने रेडियस रखना है तो इसको लिख देंगे 2 pi r, right? Like this. Okay, so this becomes the circumference of the circle. And when you want to know the area of the circle, it is pi r square, right? Now after this you have some questions. यहाँ first question है, आपने circumference निकालना है. When you know the radius, when you know the diameter, you put the values in the formula. अगर आपको radius मालूम है तो 2 pi r रखेंगे एंड अगर आपको diameter मालूम है तो पहले diameter upon 2 कर देंगे, radius बन जाएगा and then you calculate the circumference of the circle. And along with that आपने area of circle भी निकालना है. तो हमने formula सीखा है अभी, pi r square, radius आपको मालूम है तो आपने एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. आफ्टर दिस वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन. यू हैव अ वायर जो स्क्वायर की शेप में बेंड हो रही है एंड देन इट इज एनक्लोजिंग द एरिया ऑफ 756.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उस वायर को स्ट्रेट किया और इस बार उसको सर्कल की शेप में बेंड कर दिया. दैट मीन्स वायर की लेंथ वो ही रही, तो जो पेरीमीटर था आपका स्क्वायर का, आपके सर्कल का भी पेरीमीटर सेम रहेगा. सो फर्स्ट थिंग इज, जब आपको एरिया मालूम है उस एरिया का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी. अब इस साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स इट बिकम्स द पेरीमीटर.
तो हमें पैरामीटर मिल गया 110 सेंटीमीटर। अब ये 110 सेंटीमीटर आपके सर्कल का भी पैरामीटर है, दैट मीन्स ये बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 2 पाई r। वंडरफुल। So we write 2 pi r is 110 and from here we get the value of radius. अब radius मालूम पड़ गया तो हमें area of circle calculate करना है and we get the value after solving which is 962.5 centimeter. अब ये area of circle है, ये area of square है, दोनों का difference निकाला. So this is the difference, that is 206.25 centimeters. Now your turn to do the exercise, and after doing these questions we come to the summary of the chapter. The magnitude of the region which is enclosed in the boundary, उसको हम बोलते हैं area of that figure. अगर area of rectangle निकालना है तो length multiply by breadth, area of square निकालना है तो side multiply side, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल, ब्यूटीफुल, इट्स पाई आर स्क्वायर. एंड अगर आपका कोई रिंग है या सर्कुलर ट्रैक है और उसका एरिया कैलकुलेट करना है, देन यू राइट पाई बड़ा रेडियस का स्क्वायर जो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टूड? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? दिस इज हाफ टाइम्स द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द distance between the parallel sides, मतलब उसका altitude. And what is the diameter of a circle? It is always twice of radius. Now multiple choice questions for you. So are you ready to do it? Get set, go, and see you again in the next chapter. Goodbye.